अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कल हमने पढ़ा था बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ रिलेशनशिप। आज हमने पढ़ना है करियर्स इन बायोलॉजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अक्सर पास्ट पेपर में ये आता होता है। लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसको अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। तो आज मैं लेक्चर देने के साथ साथ ये भी समझाऊंगी कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जो बच्चे शुरू में 9th में आते हैं उन्हें ये बात नहीं पता होती कि बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वो आपके नंबर बढ़ा भी सकती है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो आपके नंबर कटवा भी सकती है। अगर एक बच्चा है उसने सब कुछ लिखा है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो उसके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने लिखा तो कम है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो वही प्रेजेंटेशन उसके मार्क्स बढ़ा देती है। तो आपने प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा गौर करना है। मैं साथ साथ समझाऊंगी कि किस तरह आपने पॉइंट्स बनाकर लिखना है और किस तरह लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो शुरू करते हैं लेक्चर। करियर्स इन बायोलॉजी। करियर्स का मतलब होता है प्रोफेशंस, पेशे। कि आप बायोलॉजी को पढ़ने के बाद कौन से पेशे में जा सकते हैं। आप पढ़ तो रहे हैं इसको लेकिन आखिर इसका फायदा क्या है, तो वो चीज़ हमने आज पढ़नी है। पहली है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी दो अलग अलग यहाँ पे टर्म्स यूज हुई हैं। बेसिकली दो किस्म के डॉक्टर होते हैं। एक होता है फिजिस्ट, जिसके पास कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो तो हम जाते हैं। जैसे अगर किसी को बुखार हो तो हम फिजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें दवाई जो है वो दे देता है। और एक होता है सर्जन, जो कि ऑपरेशन वगैरह करते हैं। कोई बड़ा मसला हो फिर हम सर्जन के पास जाते हैं। जैसे अगर किसी की किडनी में स्टोन है तो आप फिजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, आप सर्जन के पास जाएंगे क्योंकि आपने ऑपरेशन करवाना है। या फिर अगर आपको बुखार है तो फिर आप सर्जन के पास नहीं जाएंगे कि मेरा ऑपरेशन कर दे, बल्कि आप फिजिस्ट के पास जाएंगे जो आपका चेकअप करके आपको दवाइयाँ दे देगा। तो दो किस्म के डॉक्टर्स होते हैं। आपने इसी तरह पहले हेडिंग बनानी है और हेडिंग आपने कोशिश करनी है कट मार्कर से बनानी है। 605 कट मार्कर होते हैं और 604 कट मार्कर होते हैं। ये दो मार्कर्स आपने जो है यूज करने हैं। ऊपर आपने कट मार्कर से करियर्स इन बायोलॉजी की हेडिंग देनी है, फिर दोबारा ब्लू कट मार्कर से मेडिसिन और सर्जरी की हेडिंग देनी है। फिर आपने पहले जो है मेडिसिन के बारे में बताना है, फिर आपने सर्जरी के बारे में बताना है। तो मेडिसिन इट डील्स विद डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी को जानना। कि जैसे अब आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको चेक करके ये बताता है कि हाँ आपको बुखार कितना है या बुखार क्यों है। यानी वो चेक करते हैं कि हाँ वाकई आपको बुखार है। इस चेक करने को हम कहते हैं डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। दूसरे नंबर पे है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब पहले नंबर पे वो क्या करता है, बीमारी को चेक करता है। दूसरे नंबर पे चेक करने के बाद आपको वो मेडिसिन देता है या आपको कोई ट्रीटमेंट सोचता है, उसे कहते हैं ट्रीटमेंट। उसके बाद है क्योर ऑफ डिजीज। क्योर मतलब इलाज। जब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसके बाद ऑब्वियसली इलाज हो जाता है, वो बंदा ठीक हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्योर। उसके बाद है प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। प्रिवेंशन का मतलब होता है एहतियाती तदाबीर। हर बीमारी की कोई ना कोई प्रिवेंशन होती हैं जिसको करके हम बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस था तो उसके लिए भी प्रिवेंशन थी कि ये प्रिवेंशन करेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हर बीमारी की कोई ना कोई प्रिवेंशन होती है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं, फिजिस्ट जो होते हैं, वो ये प्रिवेंशन हमें बताते हैं कि आप ये प्रिवेंशन करें तो आप बच सकते हैं। दूसरे नंबर पे हेडिंग देनी है सर्जरी की। इन सर्जरी अभी दूसरे किस्म के डॉक्टर है जो कि सर्जन होते हैं। इन सर्जरी पार्ट्स ऑफ बॉडी में बी रिपेयर्ड। रिपेयर्ड का मतलब होता है मुरम्मत करना। जैसे अगर किसी की हड्डी टूट गई तो हड्डी, अब वो हड्डी पहले से मौजूद होती है, बस उसी की मुरम्मत करनी होती है, तो उसे कहते हैं रिपेयर। दूसरे नंबर पे होता है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है निकालना। जैसे अगर बॉडी में कोई ऑर्गन खराब हो गया तो उसे रिमूव करना, या फिर ऑर्गन के अंदर से कोई चीज रिमूव करना। जैसे अगर किडनी खराब है, किडनी रिमूव कर देंगे, लेकिन अगर किडनी के अंदर स्टोन है तो किडनी रिमूव नहीं करेंगे, किडनी के अंदर वाला स्टोन रिमूव करेंगे, तो इसे कहते हैं रिमूव। उसके बाद है रिप्लेस, मतलब तब्दील करना। कि कोई ऑर्गन इतना खराब हो गया है कि अब उसको किसी दूसरे ऑर्गन के साथ तब्दील कर दे। जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट सुना होगा
कि अगर किसी इंसान का किडनी जो है वो खराब हो गई तो उसको किसी दूसरे इंसान की किडनी के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, तो उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। उसके बाद है एडॉप्शन ऑफ करियर, मतलब कि ये करियर ठीक है, मेडिसिन ये करियर, सर्जरी करियर होते हैं, लेकिन हम इनको अडॉप्ट कब कर सकते हैं। तो इसकी हेडिंग देनी है स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। अब हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन के स्टेप्स होते हैं, जैसे पहले प्राइमरी एजुकेशन, फिर हाई एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, फिर बैचलर लेवल की स्टडी और फिर मास्टर्स लेवल की स्टडी। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन का यहाँ पे मतलब है इंटरमीडिएट, और इन बायोलॉजी मतलब एफएससी, क्योंकि एफएससी में आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस जो करियर है इसको हम एफएससी करने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। और आल्सो गो फॉर स्पेशलाइजेशन। इसके बाद आपने जो है एफएससी करने के बाद आपने बैचलर करना है, यानी इस करियर को अडॉप्ट करना है। बैचलर करने के बाद आप मास्टर्स लेवल की स्टडी करके इसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एमबीबीएस लिखा हुआ है। एफएससी के बाद आपने एमबीबीएस को अडॉप्ट करना है। अब एमबीबीएस का मतलब क्या होता है, ये बैचलर लेवल की स्टडी है, जिसका मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये बैचलर लेवल की स्टडी है। एमबीबीएस करने के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह ये एक पॉइंट आपने अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद है दूसरा फिशरीज। फिशरीज मतलब माहीगिरी, मछलियों को पकड़ना। अब बायोलॉजी पढ़ने के बाद क्या हम मछलियां पकड़ेंगे? नहीं, सिर्फ ये काम नहीं होगा, इसमें एक प्रॉपर एक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और प्रॉपर एक काम होता है। अब पहले डिफाइन इट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ फिश, यानी ये डील करती है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश, यानी इसमें हमने फिश को प्रोड्यूस करवाना है। अब फिश को हम कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो नेचुरली प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो इस प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो रिसर्च करते हैं कि फिश कौन से एनवायरनमेंट में ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है, फिश को ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी डिजीज लगती है, फिर वो उस डिजीज से फिश को बचा कर रखते हैं, फिश को बेहतरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। उसके बाद है वर्क, इनका काम, प्रोफेशनलिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मकदार, एंड क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब मेयार, मकदार मतलब किसी चीज की तादाद, ठीक है। अगर हम कहें कि यहाँ पे 10 बंदे खड़े हैं तो ये उनकी क्वांटिटी है कि, और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मतलब मेयार कि कौन सी चीज कितनी अच्छी है। कि जैसे एक तालाब में मछलियां हैं 10, तो हम कहेंगे इनकी क्वांटिटी कितनी है 10, और क्वालिटी अगर देखनी है तो हम ये देखेंगे कि मछली है कितनी अच्छी, तो ये होती है क्वालिटी। तो प्रोफेशनलिस्ट क्या करते हैं कि फिश की क्वांटिटी, उनकी मकदार में इजाफा करते हैं और उन बेहतरीन क्वालिटी की फिश को प्रोड्यूस करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं, वो इसके जीन के साथ जो है रद्दोबदल करके ऐसे जीन प्रोड्यूस करवाते हैं जिनको बीमारियां नहीं लग पाती, और ज़्यादातर जानवर बीमारियों की वजह से मरते हैं। अगर कोई ऐसा जीन बन गया कि जिसको बीमारी ही ना लगे, तो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ जिंदा रह पाएंगी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रिप्रोडक्शन होगी, इस तरह उनकी क्वांटिटी में इजाफा हो जाएगा। और दूसरी बात, जब बीमारी ही नहीं लगेगी तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो इस तरह हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है एडॉप्शन ऑफ करियर, कि इसको कब अडॉप्ट कर सकते हैं। इसको भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को मैंने यहाँ पे ब्लू से लिखा है, यहाँ पे नोट करें, और क्वांटिटी और क्वालिटी को भी ब्लू से लिखा है। तो इस तरह के कोई स्पेशल वर्ड्स आ जाए तो उनको हाईलाइट करने के लिए आप ब्लू से लिखें, ताकि आपके पेपर में नीटनेस नजर आए। उसके बाद है, इसको हम एफएससी के बाद भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर बैचलर लेवल की स्टडी और मास्टर्स लेवल की स्टडी के बाद भी हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन वो बैचलर और मास्टर लेवल की जो स्टडी है वो बायोलॉजी में नहीं, वो जूलॉजी और बॉटनी में होनी चाहिए। तो ये थे 2 करियर। इसी तरह से आपने लॉन्ग अटेम्प्ट करना है, पॉइंट्स बनाने हैं, 2 मार्कर यूज करने हैं बोर्ड में। यही कलर के मार्कर जो है अलाउ होते हैं, ब्लैक और ब्लू, इनको आपने यूज करना है। ज्यादातर हेडिंग आपने कट मार्कर से देनी है और अपने पेपर में नीटनेस लानी है। तो नेक्स्ट है
एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़राअत। पहले हम इसकी डिफाइन लिखेंगे, इसकी हेडिंग देंगे डिफाइन, कि इसमें आखिर होता क्या है। इट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स की प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स which are sources of food. Sources of food यानी इसमें हमने ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाना होता है जो कि फूड के सोर्स होते हैं। अब आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? जैसे कि दुनिया में दिन ब दिन इबादी में इजाफा हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो है खाने की कमी का भी मसला बन रहा है। जैसे पाकिस्तान को ही देख लें कि उसमें इबादी ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो फूड की प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। तो ऐसे जो है मसले से निपटने के लिए हम ये वाला प्रोफेशन हम चूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने ऐसे एनिमल्स और फूड को प्रोड्यूस करवाना होता है। वो भी कैसे करवा सकते हैं? जैसे हमने फिश को प्रोड्यूस करवाया कि उनकी जो है जीन को रद्दोबदल करके उनका जीन जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करवाना है, जिसको बीमारी कम से कम लगे। तो इस तरह उनकी क्वांटिटी में इजाफा हो सकता है। तो प्लांट्स जो है वो भी सोर्स होते हैं फूड के, और जो है एनिमल्स भी सोर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है एग्जाम्पल की। पहली है प्लांट्स की एग्जाम्पल में आप पे बताना है कि जैसे वीट, अनाज या राइस, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है एनिमल्स। कैसे कि जैसे अगर काव है, उसकी हमने प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे तो काव का लोग गोश्त भी खाते हैं, साथ साथ उससे मिल्क भी मिलता है, ठीक है, उसका मिल्क भी मिलता है। इसी तरह चिकन है, उसका गोश्त भी खाते हैं और साथ में उससे एग्स भी मिलते हैं। तो इस तरह हम एनिमल्स और प्लांट्स की प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे और हमारे फूड की कमी का मसला हल हो पाएगा। अब हम इसको अडॉप्ट कब कर सकते हैं? आगे आपने अडॉप्शन ऑफ करियर की हेडिंग डालनी है। अडॉप्शन ऑफ करियर, किसको कब अडॉप्ट किया जा सकता है? इसको भी एफपीसी लेवल के बाद आप अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, ठीक है, इन बायोलॉजी। और एक लाइन दी हुई है कि पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एग्रीकल्चर पर कोर्स करवाती होती हैं, यानी उन यूनिवर्सिटीज से हम कोर्स करने के बाद भी इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट करियर है एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे हस्बैंड का मतलब वो नहीं है, ये कोई और हस्बेंड्री है। तो यहाँ पे पहली है डिफाइन, इट इज आल्सो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, कि ये एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने किसकी स्टडी की थी? प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो इसमें भी हमने एनिमल्स की ही स्टडी करनी है। तो बेसिकली ये भी जो है उसी की ब्रांच है। अब इसमें होता क्या है कि इट डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स।
ख्याल रखना, ब्रीडिंग का मतलब नस्ल आगे बढ़ाना। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और एनिमल्स का मतलब जानवर। घरेलू जानवर मतलब पालतू जानवर जिनको हम घरों में पालते होते हैं, जैसे कैट्स और डॉग्स वगैरह। तो इसमें इस करियर में हमने क्या करना होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवरों की केयर करनी होती है, और उनकी ब्रीडिंग यानी कोई ऐसे प्रोसेसेस करने होते हैं कि उनकी ब्रीडिंग में इजाफा हो, यानी उनकी नस्ल ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। तो ये हमने किस में करना होता है, एनिमल हस्बेंड्री में। तो आज के लिए बस इतना ही। 8 जो है इसके करियर्स हैं, 4 आज पढ़ लिए, 4 मैं आपको कल पढ़ाऊंगी।